जल्दी आने वाला मसीह यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह की। एक और सुबह का वक्त प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। थोड़ी देर हम प्रभु का वचन से मनन करें। रोज़ाना की तरह मैं आज भी आपसे पूछने के लिए चाहता हूँ, क्या आपने सुबह उठकर प्रभु का वचन पढ़ा, प्रभु का भजन को गाया, प्रभु से दुआ किया है? यदि ऐसा नहीं हुआ, थोड़ी देर प्रभु के चरणों में जाइए, बैठे, बहन भाई बच्चे बैठे आप प्रभु के चरणों में, प्रभु की आवाज़ को सुने। आज प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज इस सुबह के समय पर मैं आपके बीच में पहला शमूएल पहला अध्याय 10 और 11 और उसके 27 और 28 वचन से कुछ बातें कहने के लिए चाहता हूँ। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 1 वर्स beginning from 10 to 11 and 27 and 28। इसके अंदर आप देखते हैं ए पावरफुल प्रेयर ऑफ ए मदर। एक माँ की प्रार्थना, एक पत्नी की प्रार्थना बोलने से और ज़्यादा अच्छा होगा। इन दिनों में मुझे और आपको कई तरह की प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे मैं आप सबसे विनती करने के लिए चाहता हूँ कि अपने परिवारों के लिए, पति पत्नी के लिए प्रार्थना तो कर ही करें, और ख़ास तौर पे हमारी जनरेशन के लिए, हमारे पीढ़ी के लिए प्रार्थना करें। आपके बेटे हैं, बेटियाँ हैं, बच्चों के लिए ज़रूर आप प्रार्थना करें। मसीह यीशु ने कहा था, जिनको देखकर जो माँ लोग रो रहे थे, स्त्रियाँ रो रहे थे, उनको देखकर बोला, मुझे देखकर, मेरे लिए सोचकर, मुझे मेरे बारे में सोचकर मत रोना, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए रोए, पीढ़ियों के लिए रोए। इसका मतलब बच्चों के लिए रोना है। कौन रोना है? माँ बाप रोना है। रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हन्ना नाम की एक स्त्री को हम देखते हैं, जिनका पति 10 पतियों से उत्तम पति था, लेकिन हन्ना के जीवन में कोई संतान नहीं थे। लेकिन उनके पति के और भी एक पत्नी था जिसका नाम है पेनिन्ना। उनको शादी के ज़िंदगी में बच्चे थे, लड़कियां लड़के थे, लेकिन हन्ना को कोई संतान नहीं था। लेकिन प्रभु से इसने प्रार्थना किया है। आप देखते हैं पहला अध्याय की 10 में, आप देखते हैं 10 और 11 में देखते हैं किस तरीके से प्रभु के भवन में जाकर उसने प्रार्थना किया। विलक विलक कर रोया है उसने। वो दिलगीर होकर प्रभु के चरणों में रो रो कर प्रार्थना किया है कि प्रभु, अगर तू मुझे एक लड़का देगा, मैं जीवन भर के लिए आपका सेवकाई के लिए उसको समर्पण करूँ। उसका प्रार्थना सीधी प्रार्थना थी। उसने बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं किया, उसने बोला मुझे एक लड़का चाहिए है। आपकी और मेरी प्रार्थना सीधी तौर पर, ठीक तौर पर, क्या आप चाहते हैं उसी के लिए होना चाहिए। 27 और 28 के अंदर आप देखते हैं, मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उनसे मांगी पूरी की, और इसलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया। ये अपनी ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया है। तब उसने वहाँ खुदावंद के आगे सिजदा की। क्या हम देखते हैं, प्रभु ने उनका मुंह मांगा वरदान दे दिया। उसने लड़का मांगा, प्रभु ने लड़का दे दिया है। और आगे आप देखते हैं, जब लड़का दे दिया गया है, उसने अपनी वादा से पीछे नहीं मुकरा और प्रभु के सामने किया वह मुरादों को उसने पूरा कर दिया है। मेरे और आपके जीवन में भी जो कुछ भी हमने प्रभु से मांगा वो देने वाला है हमारे प्रभु। आगे चलकर आप देख सकते हैं शमूएल बालक जब जन्म से लेकर किस प्रकार का एक व्यक्ति बन गया है। लिखा हुआ है वचन के अंदर, हम पढ़ते हैं उसके बारे में। पहला शमूएल 2 की 26 के अंदर लिखा हुआ है, वो मनुष्य और प्रभु के नज़र में प्रसन्न रहता था, और प्रभु को और इंसान के लिए वो अच्छा एक लड़का होकर उभर कर निकला है। आजकल ऐसा संतान देखने को नहीं मिलता है। माँ बाप को उनको श्राप देना पड़ता है। कुछ माँ बाप जो हैं अपने बेटे को तलाक दिया हुआ है, घर से निकाला गया है। क्यों? शराब पीना बन गया, शराबी बन गया है, झगड़ालू बन गया है। लेकिन प्रभु से मांग कर लिया हुआ शमूएल प्रभु के नज़र में और मनुष्य के नज़र में, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ही हार्ड द फेवर ऑफ गॉड एंड मैन इन हिज लाइफ। प्रभु के नज़र में और मनुष्य के नज़रों में वो प्रसन्न और
मकबूल, उर्दू में लिखा मकबूल रहने वाला व्यक्ति वो बन गया है। मुझे नहीं मालूम है बच्चे क्यों बिगड़ते जाता है, मुझे नहीं मालूम है हमारी गलती है, मुझे नहीं मालूम है क्या कारण है, वातावरण की गलत है, समाज की गलती है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ यदि आप प्रार्थना करके बेटा या बेटी को प्रभु से मांगेगा, वो प्रभु के चरणों में बने रहेगा, प्रभु का भय खाने वाला बनेगा। मेरी और आपकी संतानों के लिए हम प्रार्थना करें, आने वाली पीढ़ी के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन के जरिए से हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। इस समय पर मेरी आवाज़ को सुनने वाला भाई बहनों को मैं आशीष का दुआ मांगता हूं परमेश्वर। खास तौर पे हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ी है, जनरेशन है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। शमूएल बालक के समान आपके सामने खड़े होने वाला बना दीजिए प्रभु जी। मुझे हमारी माँ बाप को प्रभु जी बोझ दे ताकि हम अपने बच्चों के लिए दुआ करने वाला बन जाए। आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।